कम है। सबसे पहले तो यही है कि मेरी तरफ से और कॉमर्स पब्लिक स्कूल की तरफ से और सभी टीचर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आप अगली क्लास में प्रमोट होके जा रहे हैं। 9th क्लास में कोई बच्चा किसी स्कूल में जाएगा, कोई कहीं जाएगा, जो भी है मतलब अभी आपको प्राइवेट पढ़ाई करनी है। ये तो आप समझो कि पहला पड़ाव, ये जो आपने पड़ाव पार किया ये सबसे पहला है। इसके बाद आपके जो आपका जो लक्ष्य है, आपके मन में जो भी आपने ध्येय बना रखा है, उद्देश्य बना रखा है, क्या क्या बनना है, उसके अकॉर्डिंग ये सबसे पहली सीढ़ी है जो कि आपने आपके पास किया। 9th में जैसे जाओगे और 10th में आने के बाद आपकी जो है भविष्य की जो आपका ये कह सकते हैं कि जो भी आपने उद्देश्य कर रखा है वो सब के सब दरवाजे खुलते चले जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग जिस तरीके से 10th में आपने अच्छे नंबर लिए तो 11th में कोई साइंस लेगा, कोई आर्ट्स लेगा या कोई पीसीएम लेगा, जो भी है सब ये 11th क्लास से ही और 10वीं क्लास के नंबरों पर आधारित होता है। तो आपको 9th एक ऐसा क्लास है जिसमें कि छटनी होती है स्कूल के अंदर। 9th और 11th में बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अगर आपने 9th और मेहनत अच्छे से कर ली तो 10th और 12th अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने 12th अच्छे से होगी तो ग्रेजुएशन अच्छे से हो जाएगी, ग्रेजुएशन अच्छे से होगी तो आपका कॉम्पिटिशन फाइट कर पाओगे। इसके लिए मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर भी आप लोगों का प्यार भी हुआ है, पिटाई भी हुआ है, धमकाया भी गया। और जब तक आप स्कूल में रहेंगे यानी कि 9th, 10th, 11th, 12th 4 साल आपके पास ऐसे हैं जो कि आपको धमकाया भी जा सकता है, पिटाया भी जा सकता है और आपको पूरी तरीके से प्रेशर भी दिया जा सकता है कि भी आपको ये टेस्ट करना है या नहीं करना है। तो मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा कि जो सुनार होता है, सुनाना नहीं सुनार करता है, सुनार सोने को पीटता है, क्या बनता है वो गहना बनता है। अब जहाँ भी गहना पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, जैसे मैडम ने पहन रखा है अच्छा लगता है, कोई और पहनेगा उसको भी अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार से आप लोग हमारे सोना क्या हो सोना। जब हम आपको पिटाई करते हैं तो वो पिटाई आपको गहना बनाने के लिए करते हैं ताकि आगे चलकर आप भी एक अच्छे ओहदे पर जाए। इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, वो बहुत ही उसको ध्यान से सुनना, संक्षेप में ही है, वो मैंने पहले भी बताई होगी कि एक टीचर्स होता है और एक विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी बोलता है कि गुरुजी मुझे पतंग उड़ानी है, लॉजिक समझना, लॉजिक। तो टीचर्स बोलता है ठीक है बेटा पतंग उड़ाने, लेकिन वो चरखी में पकड़ूंगा। चरखी क्या होता है मालूम है? ठीक है। तो बच्चा जो है विद्यार्थी पतंग उड़ाता है, कहता गुरुजी गुरुजी ढील दो, गुरुजी ढील दो। जब जैसे वो ढील देता है तो पतंग नीचे की तरफ जाती है और गुरुजी के हाथ में चरखी है, तो उसने उसको ढील देना बंद कर दिया तो पतंग अपने आप ऊपर चली जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से गुरुजी कोई भी हो, टीचर्स कोई भी हो, अगर आपको कोई ढील देता है तो समझो पतंग की तरफ नीचे जाती है। और जो आपको टाइप करेगा, धमकाएगा, डराएगा और उसको करेगा तो समझो पतंग आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। तो ठीक आपको एक पतंग की बात रहना है कि ढिलाई जो भी टीचर देता है तो समझ लीजिए आपका नुकसान है, और जो टाइप रखेगा समझो आपके लिए फायदा। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी जिस स्कूल में भी जाए अपने माँ का, सबसे पहले माँ का नाम होता है, उसके बाद बाप का होता है, फिर गुरु का होता है, फिर स्कूल का होता है, फिर खानदान का होता है। कितने का नाम होगा खराब होगा अगर कोई भी एक बच्चा गलत काम करता है, कितने बच्चे कितने आदमियों का नाम खराब होगा। तभी कह देंगे कौन से स्कूल से पढ़ के आए हैं, किसी स्कूल में आप जाओगे शरारत करोगे तो इधर इधर कौन से स्कूल से आया, नहीं सर पढ़ा स्कूल से आया, यही सिखाया उन्होंने, तो वो हमें सुनने को मिलेगी तुम्हारे टीचर ने यही सिखाया जहाँ से पढ़ के आए हो। तो इस प्रकार से उसी प्रकार से फिर आपका माँ बाप अगर स्कूल से बाहर आप स्टार्ट करते तो फलाने किसका का है, फलाने का, यही सिखाया था माँ बाप। तो माँ का, बाप का, गुरु का नाम और स्कूल का नाम कभी खराब मत होने देना। कोशिश ये रखना कि आप अपने तरीके से रहें। जैसे कि सर ने बताया था कि किसी से अगर मान लीजिए कोई दो गाली भी पकड़ा आपसे तो सुन लो, तो सुनने में ही फायदा है।
तभी आपको कहेगा उसका देख कितना बदतमीज लड़का है, ये दुनिया का चुपचाप है, सुपारी वगैरह देके चुप रहा। इसका मतलब ये संस्कारी लड़का है। तो मैं आपको यही आप लोगों को यही दुआ है कि आप आगे बढ़े और बढ़ते रहे। थैंक यू।